आज हम लोग देखेंगे डिफ्रेंसिएशन का एक सेकेंड पार्ट है चेन रूल, जो कि 12th का ए सिलेबस है। इसके पहले जो आप लोग बताया गया था वो मेनली 11th का था, लेकिन वो डिफ्रेंसिएशन का बेसिक था, उसके बिना हम लोग आगे का नहीं देख सकते हैं। तो चेन रूल में है कि इफ y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, एफ फंक्शन ऑफ g फंक्शन ऑफ एच एक्स, इस तरह का फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। तो इसका डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ जी एच एक्स बाई ई के फंक्शन किसमें हम लोग छोड़ते जाते हैं। तो पहले हम लोग एफ को छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा डी जी एच एक्स। फिर इसी को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे जी एच एक्स बाई, अब हम लोग जी को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स हो गया। फिर इसको हम लोग एच एक्स, जब तक इसको हम लोग कम करते जाते हैं जब तक इसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डैश लिख करके जैसा है उसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर जी डैश एच एक्स, यहाँ पर एच डैश एक्स, इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिस एग्जाम्पल के रूप में y इक्वल टू लॉग साइन x टू द पावर 4 है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग साइन x टू द पावर 4 बाई डी, पहले हम लोग लॉग को हटाएंगे, एक एक पार्ट कम करते चले जाएंगे। तो साइन x टू द पावर 4, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे डी साइन x टू द पावर 4 बाई डी एक्स टू द पावर 4, साइन को हटाएंगे और यहाँ पर डी एक्स टू दी पावर 4, चूँकि इसका डेरिवेटिव जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का ये जब दोनों सेम है तो यहाँ पर क्या है, इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। लॉग का जो डेरिवेटिव जानते हैं कि लॉग का 1 बाई होता है, तो यहाँ पर भी 1 बाई लिख करके, लेकिन x की जगह पर है साइन x टू दी पावर 4, तो यहाँ पर साइन x टू दी पावर 4 लिख देंगे। और यहाँ पर साइन की जगह पर साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, तो कॉस x टू दी पावर 4 है, यहाँ पर 4x क्यूब हो गया, यानी कि 4x क्यूब tan x टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस कॉट x टू दी पावर 4, इसका डेरिवेटिव इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग का इसी पर जैसे है कि y इक्वल टू e टू दी पावर tan इनवर्स x होल टू दी पावर 2 है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ई टू दी पावर tan इनवर्स x टू द होल स्क्वायर। पहले हम लोग e को हटाएंगे तो क्या बचेगा डी tan इनवर्स x टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे होल स्क्वायर, अब की बार हम लोग पावर को हटाएंगे तो यहाँ पर डी tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पर d अब tan इनवर्स x हो गया, यहाँ क्योंकि इसका जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। तो देखिए जिसको हम लोग हटाते हैं उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर e को हम लोग ने छोड़ा है तो e का डेरिवेटिव क्या होता है उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग tan इनवर्स x टू द होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर tan इनवर्स x का पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग पावर को हटाया है। तो पावर के डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि पावर मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाता है, एक पावर घट जाता है, तो tan इनवर्स x बचेगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं तो यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब जिसे मान लिए कि y इक्वल टू लॉग tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी लॉग
tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसमें पहले लॉग को हटाएंगे तो क्या बचेगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हम लोग tan इनवर्स को हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर हम लोग रूट को हटाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जानते हैं तो यहाँ पर हम लोग dx लिख देंगे। अब यहाँ पर जिसको हम पहले बताए थे कि जिसको हम लोग हटाते हैं उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई, यहाँ पर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग ने tan इनवर्स को हटाए हैं तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब रूट का यहाँ पर रूट हटाए हैं तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग x बाई tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया। हम लोग इसमें से एक क्वेश्चन और देखिए, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। तो इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, d लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, हम लोग पहले इसमें से लॉग को हटाएंगे तो कितना बचेगा x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग किसी को हटा नहीं सकते कारण कि x और एक दूसरा पार्ट में जो है एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के इसमें हम लोग एडिशन रूल लगाएंगे। तो एडिशन रूल लगाने के लिए इसलिए यहाँ पर हम लोग अब dx कर देंगे, आगे इसको हम लोग ये नहीं कि इसको हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग फंक्शन है इसमें। अब इसमें लॉग का क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एडिशन रूल में पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और इसको फिर हम लोग इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, और रूट हटा देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब इतना इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस रूट का हो गया 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, केवल आगे पीछे टर्म है, इसमें बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम लोग दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड किए हैं। इसी तरह का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है कि y इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n। तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत एक इंपॉर्टेंट सम है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। तो यहाँ पर dx प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर n। अब पहले हम लोग इसमें पावर को हटाएंगे, तो कितना बचेगा, x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पहले की तरह ही यहाँ पर x प्लस पिछला जो क्वेश्चन था वही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, dx लिख देंगे। अब इसमें से हम लोग जो पावर को हटाया है, तो डेरिवेटिव में पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से एक पावर घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। और इसको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, तो x का 1 हो गया। और इसका हम लोग फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेन रूल से अप्लाई करके इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो d रूट हटाएंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। अब दिस इक्वल टू हो जाएगा n x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 रूट इंटू 2x हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर दिए, n इंटू एक्स प्लस रूट अंडर स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एक्स बाई n इंटू n माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा x प्लस n बाई इतना इक्वल टू हम लोग को n दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे ny बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल का इस तरह का डेरिवेटिव देखें। अब हम लोग जैसे फंक्शन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और दूसरा एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ f(x,y) equal to 0 be a function of two variables if y can be expressed in terms of x, then that function f is called explicit function, otherwise implicit function। एग्जाम्पल के रूप में है, एग्जाम्पल गिवन में कि एक्स वाई इक्वल टू tan x प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan x। तो y इक्वल टू tan x बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू tan x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है। तो इसमें हम लोग y को जो है x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, यानी कि देन दिस फंक्शन यानी कि tan x प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, कारण कि इसको हम लोग ने बहुत आसानी से y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो अभी तक जो हम लोग डेरिवेटिव देखे थे, हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही देखे हैं। अब जैसे मान लें कि यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई,
इस फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू क्या साइन एक्स वाई बाई एक्स, इसको हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कारण कि y इधर भी है और y इधर भी है। तो ये फंक्शन जो है हमारा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। जिससे मान लें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई है। ये इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों साइड में हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑब्वियस है कि ये फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स हो गया। सभी में हम लोग डी बाई डी एक्स लगा दिया गया। यहाँ पर ये ऊपर नीचे दोनों सेम है तो इसका डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y है यहाँ पर x है, दोनों सेम नहीं है। तो हम लोग इसमें चेन रूल अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, y क्यूब बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ भी x है यहाँ पर भी x है तो साइन का हम लोग cos x लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर x है यहाँ पर y है तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का कितना हो गया 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें जब y वाला का टर्म डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लग गया है। उसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, साइन वाई का कॉस वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ ही लगा है। तो आप लोग यही करना है कि जब भी कभी y वाला टर्म्स होगा उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा देते हैं। अब इसी फंक्शन को यदि हम लोग मान लें कि y के रिस्पेक्ट में नहीं करके x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग d बाई डी एक्स क्यू बाई डी वाई प्लस डी वाई क्यू बाई डी वाई इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी वाई प्लस डी साइन वाई बाई डी वाई हो गया। y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर y है यहाँ पर x है, सेम नहीं है तो इसको क्या करना होगा, वही चेन रूल अप्लाई करके एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा प्लस इसका 3y स्क्वायर, आइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस यहाँ पर कॉस वाई हो गया, यानी कि 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस कॉस वाई हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x वाले को उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे y वाले क्या करते हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या करते हैं dx बाई डी वाई लगा देते हैं। यहाँ पर y क्यूब के साथ केवल 3y स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसके पहले जो बताया गया था आपको इसी प्रॉब्लम को, उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो जो y वाला टर्म्स था उसके साथ dy बाई डी एक्स लगाया गया था। इसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है कि y इक्वल टू यहाँ पर साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, इफ साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई तो प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a है। देखिए इसमें हम लोग का जो रिजल्ट लाना है इसमें कहीं भी x का टर्म नहीं है, तो हम लोग इस फंक्शन को इस तरह से कोशिश करेंगे कि इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दे, कारण कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 हो जाता है।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y बाई साइन a प्लस वाई। अब इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई वी मेथड का फॉर्मूला आ गया, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ पर साइन a प्लस वाई को योग करते हुए लिखेंगे, और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस वाई, यहाँ पर माइनस का साइन लिख करके यहाँ पर साइन वाई को इसी तरह से लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई। अब देखिए इतना का फॉर्मूला हो गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b के फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे साइन a प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। क्योंकि हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो इसको हम लोग यहाँ पर dx बाई डी वाई इक्वल टू इतना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a हो जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a माइनस b, ये सही फॉर्मूला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। अब जिस यहाँ पर है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, a इंटू एक्स माइनस वाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर रिजल्ट तक पहुँचने में हम लोग का समय लग जाता है या पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है कि जो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि रूट हमारा समाप्त हो जाए। तो रूट समाप्त होने के लिए यदि कोई इस तरह का फंक्शन हो, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करते हैं x इक्वल टू a साइन थीटा। यदि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू a टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x इक्वल टू a सेक थीटा पुट करते हैं। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है कि हमारा रूट जो है समाप्त हो जाता है। रूट समाप्त हो जाने के बाद इसी फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत ही आसान हो जाता है। रूट में रहते हुए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन रूट नहीं रहने पर बहुत आसानी से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने पर इसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट करते हैं। अब देखिए इसी तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पुट करते हैं कि x इक्वल टू a की जगह पर 1 है तो x इक्वल टू साइन a पुट करते हैं, और यहाँ पर y इक्वल टू साइन b पुट करेंगे। यहाँ पर a पुट किए हैं तो यहाँ पर क्योंकि y है इसलिए यहाँ पर साइन b दूसरा कोई वेरिएबल रखा गया है। तो कितना हो गया, यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, अब b इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब हम लोग इसको पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b। अब दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस a हो गया, ये हमारा कॉस b हो गया इक्वल टू a इंटू साइन a माइनस साइन b। ऐसा करने से क्या हो गया, यहाँ पर रूट हमारा समाप्त हो गया। अब इसको हम लोग कॉस c प्लस d पर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना चाहिए,
ए इंटू इसको साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ेंगे तो 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करने के बाद हमको कितना बच जाता है, कैंसिल करने के बाद हमको बचता है cos a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a साइन a माइनस बी बाई 2। साइन किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a बचेगा, और a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स a हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cot इनवर्स a। a किसको माने थे हम लोग, a इक्वल टू था साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वाई वाला टर्म है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग को ठीक इसी तरह का जो प्रॉब्लम्स इसमें एक ये प्रॉब्लम्स है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का प्रूव करना होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 4 बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। इसके लिए आप लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ए एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन बी। इसके बाद आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे, बन जाएगा ठीक पहले की तरह में है। इसी पर एक और क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई के पावर 6 बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6। इसी पर एक जनरलाइज फॉर्म में है रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस, एक मिनट यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एक्स क्यू इक्वल टू साइन ए एंड वाई क्यू इक्वल टू साइन बी। अब यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म में है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई टू द पावर 2n इक्वल टू ए एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई के पावर 2n बाई एक्स टू द पावर 2n। तो इसके लिए क्या पुट करते हैं, यहाँ पर x टू द पावर n इक्वल टू साइन ए एंड y टू द पावर n इक्वल टू साइन बी। ठीक है, सभी तीन एक ही टाइप का सभी प्रॉब्लम्स है, इसको जरूर आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इम्पॉर्टेंट सम है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रूट हटाने के लिए जो पहले बताया गया था वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन ए एंड वाई इक्वल टू साइन बी। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एंड बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई।
अब हमारा ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, y किसको माने थे, साइन b को, साइन b, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस ये x किसको माने थे साइन a इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 हो गया। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, साइन b एक कॉस a हो गया प्लस एक साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू 1 हो गया। फिर वही फॉर्मूला गया साइन a प्लस b इक्वल टू 1 के जगह पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। अब a की जगह पर क्या था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y वाला टर्म्स है इसलिए dy अपॉन dx हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस, लिखिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो सम है, इसी पर बेस्ड एक और सम देख लीजिए आप लोग। इसमें है कि इफ x रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोग को प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग रूट हटाने के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्स के जगह पर tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, क्योंकि उससे भी एक कोई खास सोल्यूशन हमको नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पर इसमें 0 दिया गया है, तो इसको हम लोग x रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस इतना लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get x square 1 plus y equal to y square 1 plus x या x square plus x square y equal to y square plus y square x। अब सभी को एक साइड में लेके चले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसमें हम लोग x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इसमें से एक्स वाई कॉमन लेते हैं, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं 0 होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा तो कोई फंक्शन से हमारा रियल टाइम मिलेगा, कोई इंग्लिश हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, x प्लस इसमें से y कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस ना इधर ला देते हैं, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये यू बाई वी मेथड का होगा 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0, इसका 1 हो गया, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स हो आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश ना करें। तो मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और बहुत कम ही बच्चे से होते हैं काफ़ी पेज भी बर्बाद करते हैं और फाइनली रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे आप लोग हमेशा बचने का कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है।
तो आज आप लोग को इतना ही रहेगा, और इसमें से जो भी आप लोग का जो प्रॉब्लम्स होंगे, खास करके आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी का इम्प्लिसिट फंक्शन तक तो आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल फिर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पैरामीट्रिक फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, दो चीज़ के बारे में कल हम लोग देखेंगे कि लॉग लगा करके किसी फंक्शन को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं।